अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है इसकी 3.3। क्वेश्चन नंबर है इसका 5। एक फर्म के 3 अशखास 67.200 रुपये नफ़ा को अपने में 2, 3 और 7 की निस्बत में तकसीम करते हैं। नफ़ा में सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? एक तो इन तीनों की हमने निस्बत फाइंड करनी है। सेकंड हमने इसमें ये देखना कि इसके सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा अमाउंट किसके हिस्से में आएगी। नफ़ा की रकम है हमारे पास 67,200 और निस्बत है हमारे पास 2, 3 एंड 7 और निस्बती मजमूआ है हमारे पास 12। 7 में 3 प्लस किए तो 10, 10 में 2 प्लस किए तो हमारे पास हो जाएगा 12। तो निस्बती मजमूआ हमारे पास इसका हो जाएगा 12। सबसे पहले हम हिस्सा फाइंड करेंगे। पहले का हिस्सा है हमारे पास, उसकी निस्बत थी हमारे पास 2। टोटल हमारे पास निस्बती मजमूआ था 12। मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 67,200 से। यहाँ पर 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा उसको हम 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 11.200। यानी कि अगर ये 67.200 है तो उसका जो हिस्सा होगा 11,200 रुपये होगा। ठीक है, दूसरे का हिस्सा हमने फाइंड करना है। उसकी निस्बत हमारे पास है 3 और निस्बती मजमुआ है 12। मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल अमाउंट से। 3 को 67,200 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16,800 रुपीज़। तीसरे का हिस्सा हम फाइंड करते हैं तो तीसरे का हमारे पास आएगा, निस्बत है तीसरे की 7 और निस्बती मजमूआ है हमारे पास 12। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 67.200 से। 7 को 67.200 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो इसका हिस्सा हमारे पास बनेगा 39.200 रुपीज़ या 39,200 रुपीज़। हमने इसमें सवाल में क्या फाइंड करना था कि सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा, तो सबसे बड़ा हिस्सा तीसरे वाले का है। ठीक है, 39.200 तीसरे का जो हिस्सा है वो हमारे पास सबसे बड़ा हिस्सा है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 अशखास ए, बी और सी में एक रकम 10, 7 और 5 की निस्बत में तकसीम की जाती है। अगर बी को सी की निस्बत 14 रुपये इजाफी मिलते हों तो ए को कितने रुपए मिलेंगे और रकम मजमूई तौर पर कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस किया गया है कि वहाँ पर 3 अशखास दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है ए, बी एंड सी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखना है कि अगर बी को सी की निस्बत यानी बी वाले को सी की निस्बत 14 रुपये इजाफी मिलते हों तो ए को कितने रुपए मिलेंगे और रकम मजमूई तौर पर कितनी होगी। मजमूई तौर पर यानी टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी होगी। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो ए को रकम मिली, क्योंकि ए को कितनी रकम मिली वो हमें नहीं मालूम, तो इज़ इक्वल टू हम इसको एक्स ले लेते हैं। सी को रकम मिली इज़ इक्वल टू वाई और बी को मिलने वाली रकम हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ हमारे पास ए, सी दोनों की अमाउंट हमें नहीं दी गई। ठीक है, बस ये कहा गया है कि बी को मिलने वाली रकम अगर 14 रुपये ज़्यादा हो, ठीक है, तो वाई प्लस हम 4 कर देंगे क्योंकि बी और सी का हमें दिया गया है। बी को अगर सी की निस्बत या सी को बी की निस्बत मिलने वाली रकम 14 रुपये ज़्यादा हो। ठीक है, इन दोनों की निस्बत चूँकि हमें दी गई है तो इसी का हम वाई लेंगे। ए को हम इज़ इक्वल टू एक्स करेंगे क्योंकि ए की रकम हमने फाइंड करनी है। सी को हम वाई करेंगे और बी को मिलने वाली रकम चूँकि 14 है और बी और सी को हमें जो मजमुआ दिया गया था वो बी और सी का दिया गया था, तो हम लिखेंगे वाई प्लस 14। ठीक है, अब हमने निस्बत इनकी फाइंड करनी है। ए, बी, सी इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या था 10, 7 एंड 5, 3 हमें दिए गए थे। ठीक है, निस्बत दी गई थी और निस्बती मजमुआ क्या हमारे पास हो जाएगा। 10 में 7 प्लस करें तो 17, 17 में 5 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 22। तो इन सब का निस्बती मजमुआ हमारे पास हो जाएगा 22 रुपीज़।
अब ए और सी को अगर हम इज इक्वल टू लेते हैं तो ए की हमारे पास क्या बनती है 10 और सी की क्या बनती है 5, क्योंकि हमने ए को मिलने वाली रकम फाइंड करनी है। तो ए को पहले हम सी के साथ लेते हैं, तो ए और सी को अगर हम जब कंबाइन करेंगे तो ए का 10 आ जाएगा और सी का हमारे पास आ जाएगा 5। एक्स और वाई का अगर हम निस्बती मजमूआ लेते हैं, यहाँ हमारे पास ए और सी है, ठीक है, ए और सी। अब यहाँ पर क्या है एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ ए और सी को ऊपर भी हमने कंबाइन किया, यहीं पर एक्स और वाई जो इन दोनों की हमारे पास दिए गए हैं हमने फ़र्ज़ किया था वो भी हमने कंबाइन ले लिया। ए और सी चाहे लिखें चाहे एक्स और वाई लिखें इज़ इक्वल टू 10 और 5 ही, क्योंकि ए का हमने एक्स लिया था इसका भी 10 हुआ, सी का हमने वाई लिया था इसका भी यहाँ पे 5 हो गया, तो दोनों का सेम हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर लेंगे हम, क्या हो गया एक्स ओवर वाई, हम इसको जब निस्बती मजमुआ होता है ये डॉट का साइन हो तो इसको हम फ्रैक्शन में लेके आते हैं, ठीक है, एक्स ओवर वाई हम लिखेंगे फ्रैक्शन में आ जाएगी इज़ इक्वल टू, इसी तरह इनके दरमियान भी निस्बत मौजूद है इसको भी हम फ्रैक्शन में ले आएंगे, 10 ओवर 5 हमारे पास हो जाएगा। अब x मल्टीप्लाई करते हैं हम y मल्टीप्लाई एक्स ओवर वाई और निस्बती मजमूआ हम लेके y मल्टीप्लाई 10 ओवर 5। अब y हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ हमारे पास b को मिलने वाली रकम क्या ली गई थी y, ठीक है, तो इस y को हम इज इक्वल करते हैं दोनों के साथ, y मल्टीप्लाई एक्स ओवर वाई, फिर हमने निस्बत का साइन लगाया y मल्टीप्लाई 10 ओवर 5, पहले y को हमने इसके साथ लिया फिर y को हमने इसके साथ दोनों के साथ कंबाइन कर लिया, क्योंकि ये तो हमारे पास x और y की रकम है यानी a और c की, जबकि b की यहाँ पर हमारे पास नहीं मौजूद, तो b का हमने क्या लिया था y, तो b के इक्वल हम इसको करते हैं, तो b का हम यहाँ भी y लेंगे और यहाँ भी हम y लेंगे। फिर यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 10 ओवर 5 हम लिखेंगे, x कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला y इस y से कट गया तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 10 ओवर 5 और ये वाला y हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है, ये y हमारे पास इस साइड पे अब आ जाएगा, 10 ओवर 5 करके ये वाला y हम यहाँ ले आए, क्योंकि ये दोनों कटिंग होगी, रिमेनिंग हमारे पास x आया 10 ओवर 5 और ये वाला y 5 इस साइड पे आ गया और ये हमारे पास हो गई क्या इक्वेशन 1। अब सेकंड हमने क्या लेना है, यहाँ हमने क्या किया था a और c लिया है, यहाँ हम इसको इज इक्वल ले लेते हैं b और c के, पहले a को c के साथ लिया है अब हम b और c लेंगे, b और c का मजमूआ हमारे पास क्या है, b का है 5 और c का है हमारे पास 7, यहाँ पर हम लेंगे y प्लस 14, b का हमारे पास क्या था y प्लस 14 और निस्बती मजमूआ फिर इसके साइन लेंगे y इज़ इक्वल टू 7 और 5, y को दोनों की साइड पे हम इक्वल ले लेंगे, b के साथ तो ऑलरेडी हमने y लिया हुआ था, ठीक है, y प्लस 14 था, और c का हमारे पास क्या है 7 और 5 और इसके साथ भी हम ले लेते हैं, यहाँ पर 7 और 5 आ रहा है, यहाँ भी हमने इसके साथ y ले लेना है, दोनों साइडों पे हमारे पास y हो जाएगा, y प्लस 14 ओवर y हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 7 ओवर 5। इनको हमने किया, देखें y प्लस 14 ये आ गया, अब ये निस्बत का साइन है तो हम इसको फ्रैक्शन में लेके आ सकते हैं, जहाँ भी निस्बत आए उसको वो फ्रैक्शन में चला जाता है, हमने ओवर लिया नीचे हमने y ले लिया इज़ इक्वल टू 7 ओवर 5, इसको भी इसके दरमियान भी निस्बत का साइन है तो 7 ओवर 5 हमने इसको कर लिया। यहाँ हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया y प्लस 14 और 7 को हमने y से मल्टीप्लाई किया 7 मल्टीप्लाई y, ठीक है, यहाँ पर हमने 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई किया और 7 को हमने y से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 को y से किया तो 5y प्लस 5 को हमने यहाँ पर 14 से दिया तो 70 हमारे पास आ गया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x y प्लस 14 है, ठीक है, 5 को y से दिया तो 5y प्लस 5 को हमने 14 से दिया तो 70 इज़ इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई किया तो 7y हमारे पास आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई y था तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 7y आ जाएगा। अब यहाँ पर 70y वाली इक्वेशंस दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, 70 इज़ इक्वल टू 7y माइनस 5y, 7y ये प्लस 5y है तो यहाँ के ये माइनस 5y हो जाएगा,
यहाँ पर 7 में से 5 को माइनस किया, 2y हमारे पास रह गया इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 70 है, 70 ठीक है। दोनों को हम 2 के इक्वल लेते हैं। जब भी हमने फ्रैक्शन को इज इक्वल के साइन में लेके आना होता है तो हमने क्या करना होता है, हम उसको 2 पे लेके जाते हैं। हमारे पास ब्रैकेट का साइन हो या हमारे पास फ्रैक्शन में हो तो इज इक्वल टू हम उसको 2 पे करते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास 2 हो गया। अगर इनकी कटिंग पॉसिबल होती है तो कटिंग करेंगे। 2 से कट किया, यहाँ पर ये 2 इस 2 से कटा तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 की इससे कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ पे आ गया, 2 5 ज़ा हमारे पास हो गया 10, ठीक है। ये भी हमारे पास कटिंग होगी। 35 इज इक्वल टू वाई हमारे पास आ जाएगा। तरतीब हम इसको देंगे, y इज इक्वल टू 35 हो जाएगा हमारे पास। मसावात एक में दर्ज हम करेंगे। मसावात एक हमने कौन सी ली थी, यहाँ पीछे हमने x इज इक्वल टू 10 5, यहाँ पर ये हमारे पास मसावात 1 थी, ठीक है। x इज इक्वल टू 10/5 और y, तो इसमें हम इसको दर्ज करेंगे। x इज इक्वल टू 10/5 और y, x इज इक्वल टू 10/5 मल्टीप्लाई y की हमारे पास क्या आई है यहाँ पर 35, ठीक है। तो y हमारे पास यहाँ आ गया, तो y की जगह पे हमने 35 ये रकम हमने इसमें मेंशन कर दी। यहाँ पर इनकी कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, दोनों की कटिंग हमारे पास हो रही है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 70 हमारे पास आ गया। x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 70 रुपीज़। ए को मिलने वाली रकम हमारे पास यहाँ पर फाइंड हो गई, ठीक है। ए का हमने क्या लिया था, x लिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो x की जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो हमारे पास आई है 70, यानी ए को जो मिलने वाली रकम है वो 70 रुपये है। अब हम यहाँ पर A, B एंड C, इनको हम कुल रकम जो हमारी पास है प्लस का साइन लेके हम इनको लेंगे, x प्लस वाई प्लस 14 प्लस वाई। अब यहाँ हमने x, A का x था प्लस B का y था प्लस y प्लस 14 था, और C का भी हमारे पास क्या था, y था, ठीक है। हमने यहाँ पर A का x लिया था, C का हमने y लिया था, और B का हमारे पास क्या था, y प्लस 14। यहाँ हम इनको प्लस कर लेते हैं तो x प्लस 14 हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों y हैं, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो हमारे पास आ जाएगा 2y, प्लस का साइन ही हमारे पास लगेगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर दोनों y और y प्लस हुए तो 2y आ गया। x हमने हम x की फाइंड की है, तो हमने यहाँ पर x का हमारे पास क्या आया था 70, ठीक है। a की हमारे पास जो रकम थी 70 थी, यहाँ हमारे पास माइनस लगेगा, प्लस 14 प्लस ये हमारे पास 2 आ गया, और y का हमारे पास क्या था 35, ठीक है। यहाँ पीछे हमने y की जो इक्वेशन फाइंड की थी ये 35, और x की हमारे पास क्या थी 70, तो x की जगह पे 70 आ जाएगा और y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 35। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 70 और ये 14 यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, और ये 14 और 2 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 70 ही आता है। 2 5 ज़ा 10, एक यहाँ पे आया, 2 3 ज़ा 6 और 1 प्लस किया तो 7, तो 70 प्लस 14 प्लस 70, इनको हमने प्लस किया तो टोटल अमाउंट हमारे पास आती है 154 कुल रकम, ठीक हो गया। तीनों के साथ प्लस का साइन है, तो हम इसको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 154 टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी।